ॐ भूतं च भव्यं च सर्वं यच्चाधिष्ठते स्वरस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमि परमन्तरिक्षमुत्तोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानां तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्रम् अस्यां तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य वातप्राणपानौ चक्षुरङ्गिरिषे भुवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानिस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओ सभी को सादर नमस्ते। पहले हमने जितने वीडियो बनाए हैं ब्रह्म यज्ञ के विषय में, उनमें ब्रह्म यज्ञ के जो इसकी चर्चा की गई है और जो विधि इसकी बताई गई है, उसके अनुसार सबसे पहले हमने आचमन किया आत्मिक शुद्धि के लिए, और उसके पश्चात इंद्रिय स्पर्श किए। इंद्रिय स्पर्श हमारे इंद्रियों में बल देने के लिए, यश प्राप्त कराने के लिए। तत्पश्चात अगमर्शन मंत्र से द्वारा हमने पहले मार्जन किया, छींटे दिए इंद्रियों पर, ताकि हम उस परमपिता परमात्मा के गुणों के साथ साथ जुड़ जाएं। वहर्तियाँ वहाँ पर एक और दी गई, भू भव स्व। इसी प्रकार से अपने मन को शुद्धिकरण के ले जाते हुए और मन के आंतरिक जो है उसकी वृद्धि करने के लिए, उस मन को शांत करने के लिए, मन के एकाग्रता के लिए हमने प्राणायाम का उपयोग किया। प्राणायाम वास्तव में मन की चंचलता को दूर करने का एक वास्तविक है। प्राणायाम तप है वास्तव में। ये मन की एकाग्रता और मन की चंचलता इसी के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और यदि हमारा मन एकाग्र हो गया तो परमपिता परमात्मा की तरफ हमें रास्ता मिल जाता है जाने का। उस रास्ते को प्रशस्त करने के लिए ये प्राणायाम बहुत आवश्यक है। प्राणायाम के बाद हमने, स्वामी जी ने जो एक विधि बताई, सृष्टि जो रचना के मंत्र हैं बताए 3, उनमें दिखाया उन्होंने कि देखिए परमपिता परमात्मा का स्वरूप देखिए, उस परमात्मा का सामर्थ्य देखिए जिसने सारे संसार को रचा है, जगत रचयिता है वो। वही जो सबसे उच्च अधिपति हमारा कौन है? परमपिता परमात्मा है। उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए हम अपने एकाग्रता को लाते हैं, ताकि हमारा ध्यान जो पूरे का पूरा उस परमपिता परमात्मा जुड़ जाए। और यही योग का उद्देश्य होता है। और उसके पश्चात फिर आते हैं मनसा परिक्रमा मंत्र। ये मंत्र बहुत काम के मंत्र हैं, अथर्ववेद के मंत्र ही है। देखिए 2 तरह की आराधना होती है, सगुण उपासना कह सकते हैं और एक निर्गुण उपासना। स्वामी जी लिखते हैं कि हमें सगुण और निर्गुण जो है वो इस प्रकार सोचने चाहिए, विचार करने चाहिए हमें कि सगुण में क्या है कि परमपिता परमात्मा के जो गुण हैं उसमें जगत रचयिता है, वो सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। ऐसे गुण जो परमपिता परमात्मा के हैं, हम उनमें से अपने गुण में कुछ प्राप्त करने की कोशिश करें।
और उस आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ हमें भी आनंद प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि परमात्मा के पास केवल और केवल सुख है। दुख तो हमारे कर्मों से मिलते हैं। परमपिता परमात्मा के पास कोई भी दुख नाम की चीज नहीं। स्वरस्य च केवलम, पहले मैंने मंत्र जो बोला था उसमें यही था, स्वरस्य च केवलम, उसके पास केवल और केवल सुख है। और निर्गुण जो है उपासना वो क्या होती है कि परमपिता जो है वो अन्याय नहीं करता, अधर्म नहीं करता, मलिनता नहीं उनमें, तो ये सारे के सारे गुण इनसे दूर हो जाएं, ये है निर्गुण उपासना। तो इस प्रकार से हम ये निर्गुण और सगुण को ये सोच के करें तो फिर हम वास्तविक जो परमात्मा की स्तुति कर सकते हैं। अब जो लोग निर्गुण और वो बता रहे हैं सगुण की, मतलब जो देखने में नजर आता है हमें, ये वो अलग अलग, चलो उनके क्या पता है इसके विषय में, उनकी अपनी सोच है उसके विषय में। परंतु स्वामी जी का आदेश यही कि हम सगुण और निर्गुण इस प्रकार से सोचें और हम उपासना करें। और जो मन है हमारा वो परमात्मा के कार्यों का निरीक्षण करता है, जैसे विष्णु कर्माणि पश्यत, वो विष्णु के कर्म जो है परमपिता परमात्मा जो कर रहा है उसके कर्मों को देखिए, कहाँ पर सृष्टि बनाई उसने, सृष्टि का पालन कर रहा है, रच रहा है सृष्टि को। पुनर्नव, सूर्य चंद्रमा, ये सब मैंने 4 मंत्र जो पहले बोले अथर्ववेद के मंत्र हैं। स्वामी जी ने ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उद्धृत किए हैं ये। तो इनके द्वारा हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता ढूंढते हैं। वो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान, उसकी व्यापकता महसूस करते हैं। जब हमने अपना ये महसूस कर लिया कि परमपिता परमात्मा के सिवा कोई नहीं है जो हमारा इस सामर्थ्य प्राप्त करा सके, या किसी के पास सामर्थ्य है, दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो परमपिता परमात्मा। और हम जब इस बात का महसूस करते हैं तो आगे मनसा परिक्रमा आता है। ये मंत्र दिए अथर्ववेद के 6 मंत्र हैं ये, और 6 मंत्रों में ये हमें बताया गया है कि परमपिता परमात्मा जो सर्वव्यापक है। मंदिर में जाते हम परिक्रमा करते हैं चारों तरफ, क्यों करते हैं कोई तात्पर्य नहीं, या यूं कह लीजिए कि ये समझते चलो उनके भी यही भावना होनी चाहिए मेरा ख्याल कि परमपिता परमात्मा सब और है। परंतु यहाँ जो अथर्ववेद मंत्र जी में 6 मंत्र दिए, 4 दिशाओं के लिए नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर और नीचे, क्योंकि इसकी व्यापक तो सभी और है, कोई दिशा रह न जाए। तो मनसा परिक्रमा के जो मंत्र हैं वो इसी प्रकार से हैं। पहला मंत्र बोलता हूं मैं, ओम प्राची दिक्अग्नि रधिपति रसितो रक्षितादित्या ईश्वर तेभ्यो नमः, अधिपतिभ्यो नमः, रक्षत्रेभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, हे भ्यो अस्तु युवस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मष्टम वो जम्बे दद्मः। ये पदांश जो जम्बे दद्मे वाला है, जो ये सारे के सारे मंत्रों में एक जैसा ही है। बाकी जो हैं वो 6 मंत्र जो बताए 6 में से हर एक का अपना अपना उसका स्थान है, परंतु लास्ट में जो दिया गया ये जम्बे दद्मे, वो सभी में एक जैसा है। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। योस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मष्टम वो जम्बे दद्म। हे परमपिता परमात्मा, जो मुझसे द्वेष करते हैं या मैं जिनसे द्वेष करता हूं, अपने न्याय के मुताबिक उसको जबाड़ों में दबा लीजिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। कहने का तात्पर्य है कि न्याय के मुताबिक उसकी सजा दीजिए। यदि मैं किसी से द्वेष कर रहा हूं या दूसरा किसी से मेरे से द्वेष कर रहा है, आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए।
तो इसलिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि हे परमपिता परमात्मा, आप न्यायकारी हो, दयालु भी हो, और इस न्याय के मुताबिक मेरा जो है ये कहना कि जब मैं किसी से द्वेष कर रहा हूँ या दूसरा मेरे से करे तो उसके लिए आप न्याय के मुताबिक अपना फैसला कीजिए, सजा दीजिए उसको। अब इनमें 6 मंत्रों में 4 चीजें आ रही हैं। पहले दिशा आती है, प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि, उदीची, ध्रुवा और ऊर्ध्वा। उसके बाद अधिपति आता है। अधिपति कौन है? वो परमपिता परमात्मा सबका अधिपति है। वो किसी भी प्राणी जो है यहाँ पर इस जगत में है, उनके चाहे वो चर अचर सबका प्राणियों का अधिपति है, क्यों रक्षा हमारा वही करता है। तो अधिपति होने के कारण उसके परमपिता परमात्मा का व्यापकता देखिए, परमपिता परमात्मा प्रतिष्ठिता देखिए। तो यहाँ पर पहले बात चल रही थी दिशाओं की। पहले आस्ते एक आते लाइन पर दिशा जो है वो सभी दिशाओं में घुमाया गया अपने मन को, और ये नहीं कि कोई दिशा का अलग ईश्वर है, ऐसा नहीं है। न तो उसके दिशा विशेष के कोई ईश्वर के गुण अलग हैं, ना कोई दिशा में अलग अलग ईश्वर है। ईश्वर के नाम वही हैं, एकम सद विप्रा बहुधा बदते। उस परम पिता परमात्मा के अलग अलग नामों से पुकारा गया है। तो यहां पर जो सबसे पहले प्राची दिशा जो कहते हैं, प्राची दिशा जो प्रारंभ करते हैं सब, इसमें यहाँ पर स्वामी जी का थोड़ा सा एक भिन्न विचार है। वो कहते हैं जब सूर्य जो उदय होता है वो भी प्राची दिशा है, और जिधर हमारी मुख हो जाए, जिधर से ताज़ा हवा जो आ रही है, शुद्ध हवा जो आ रही है, शुद्ध वायु जो आ रही है, उसके तरफ जो मुंह करके बैठते हैं हम, तो वो भी प्राची दिशा है। यत्र स्वस्य मुखम सा प्राची दिक्, और इसके साथ कहा यस्या सूर्य उदेति सा प्राची दिक्। सूर्य जिधर से उदय हो रहा है वो भी प्राची दिशा है, और जिधर हम मुख सामने कर लेते हैं वो भी प्राची दिशा है। इसके साथ साथ जिधर हम मुख करते हैं, तेजो वही ब्रह्मवर्ष प्राची दिक्, ये इत्रीय ब्राह्मण है, उसमें आता है। जो पहला जो दिया मैं बताया स्वामी जी ने, वो पंच महायज्ञ विधि उनमें से उद्धृत किया गया है। और दूसरा ये जो अभी मैंने बोला कि तेजो वही ब्रह्मवर्षम से प्राचीन, ये इतने ब्राह्मण में है। कहने का तात्पर्य ये कि वहां तेज और ब्रह्म वर्चस्व होता है जिस तरह मुख आदमी कर लेता है। तो ये प्राचीन दिक्, ये दिशा वही है, पूर्व दिशा जिसे कह सकते हैं। और इसी प्रकार अलग अलग दिशाएं हैं। दक्षिण में दाहिने हाथ में दक्षिण है, पीछे पश्चिम चला गया, उधर बाएं हाथ उत्तर आ गया, और उसके बाद नीचे की तरफ ध्रुव और ऊपर ऊर्ध्व। ये सारी 4 दिशाएं मन को 6 दिशाओं में घुमाया गया है। उसके बाद जाता अधिपति। अधिपति कौन, मतलब स्वामी उसका, किसका, कौन है? हमारा स्वामी कौन है? परमपिता परमात्मा है। और ये 6 जो मंत्र हैं, 6 में अलग अलग नामों से पुकारा है। फिर वही बात आती है कि यहाँ पर कोई अलग नाम से, ये नहीं कि इसका वही नाम चलेगा ना, उस परमात्मा के गुण हैं, उनसे हम पुकार रहे हैं, उन्हीं गुणों के अनुसार बात कर रहे हैं। पहले में अग्नि आता है, दूसरे में इंद्र, फिर वरुण, फिर सोम, फिर विष्णु, फिर बृहस्पति। ये 6 नाम हो गए। तो 6 नाम जो हैं ये अधिपति के नाम हैं, और इनसे परमपिता परमात्मा के नामों को पुकारते हुए, इनके गुणों को ध्यान करते हुए, हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ है। परमात्मा का नाम अग्नि भी है, इंद्र भी है, वरुण भी है, सभी के नाम ही है। उसके बाद है रक्षिता, रक्षा करने वाला, सज्जनों की जो रक्षा करने वाला, दुर्गुणों की जो
कष्ट देने वाला है। उन सब दुर्गुण, जो जितने दुर्गुण वाले हैं, जितने हमारे आतताई हैं, जिनके हमारे जो जितने गुनाहगार हैं, इनको पिता परमात्मा हमारे उनसे रक्षा करता है। और रक्षा करने वाले गुण जो हैं वो परमपिता परमात्मा के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 6 शब्द उनके अलग अलग दिशाओं के लिए अलग अलग मंत्र में। असित पहले में, तिरश्चराजी, प्रदाकु, स्वजय, कलमाच ग्रीव और शवित्र, ये 6 नाम उसके, मतलब हमारे इसके अधिपति के, रक्षिता के। पहले बता दिया उसका रक्षिता। उसके पश्चात फिर हम बात करते हैं प्राची, दिक्अग्नि, रधिपति, ईशु। ईश्व वो परमपिता वान जो हमारे चला रहा है, रक्षा के साधन है वो रक्षा के साधन कौन कौन से हैं हमारे? रक्षा के साधन जो हैं वो परमपिता परमात्मा ने हमें उस दुर्जनों से, उन अलग किस्म के जो लोग हैं जो अंधकार में जा रहे हैं उनसे। तो यहाँ पर ईश्वर के जो ईशु जो बताए गए हैं श्रेष्ठों की रक्षा के लिए, आदित्य, पित्र के बाद अन्नम के बाद अश्नि, और फिर विरुद्ध और वर्षम। इस प्रकार से ये 6 के 6 नाम दिए गए। हम एक एक चीज़ को विस्तार से लेंगे। ये हमने नाम गिना दिए, उसके पश्चात उनके गुण क्या है और ये नाम क्यों क्यों बताए गए, इसके बारे में चलते हैं। दिशाओं के बारे में बता दिए। बड़ा आसान से तरीका है कि हम 6 दिशाओं में भ्रमण करते हैं, मन को ले जाते हैं कि मन कहता है देखिए इस तरफ भी जाइए, इस तरफ भी जाइए, इस तरफ, मतलब कहने का परमपिता परमात्मा का अस्तित्व जो है और परमपिता परमात्मा का जो व्यापकता है उसको स्वीकार करने के लिए दिशा का प्रयोग किया गया। 6 दिशाओं में भ्रमण किया, 6 परिक्रमा की, और इसी प्रकार से हम चलते चलते पहुंच जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा महसूस करेंगे, हे परमपिता परमात्मा आप सर्वव्यापक हो, जहाँ भी बैठा हूँ, जहाँ भी मैं भ्रमण कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं उपस्थित हूँ। और यदि ये गुण हम सीख जाएं, हमें धारणा आ जाए कि परमपिता परमात्मा सब जगह व्यापक है, तो फिर आदमी कोई बुरा काम नहीं कर सकता। होता यही है कि हम जब अकेले होते हैं सोचते हैं कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, कर लो जो करता है, पूरे कर्म करने कर लो। परंतु यदि हम ये विश्वास पैदा कर ले अपने आप के परमपिता परमात्मा देख रहा है, उसकी निगरानी हम पर, तो हम ये कार्य छोड़ देंगे और हम उस परमपिता परमात्मा का अपना व्यापकता उसकी देखिए और उस परमपिता परमात्मा गुणगान गाएंगे और परमात्मा से जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम दूसरी बात आते हैं, प्राची, दिक्अग्नि, अब ये यहाँ पर अधिपति आ रहे हैं। रधिपति अग्नि, सबसे पहले अग्नि आता है। अग्नि क्या है? उस परमपिता परमात्मा का नाम भी अग्नि है। अग्रसर हो, अग्रणी चलता, आगे चलता है। जिस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित होती है, ऊपर की तरफ जाती है, उससे ऊर्ध्वा हमारे लिए उत्कृष्ट होने का एक रास्ता है। वो परमपिता परमात्मा हमें उत्कृष्ट करने के लिए प्रेरणा दे रहा है, उठिए। और उस परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हुए हम चलते हैं और फिर अग्नि का ध्यान करते हैं, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। यहाँ अग्नि वो भौतिक अग्नि नहीं, भौतिक अग्नि ले सकते हैं आप, परंतु आपको एक प्रतीक है, वो समझ लीजिए। प्राची, दिक्अग्नि, रधिपति, रसितो। और दूसरे में दक्षिणा, दिक् इंद्रो, वहां पर इंद्र को लिया गया। अच्छा एक बात और, यहाँ पर जब पहले जो लिया हमने प्राची, दिक्अग्नि, यहाँ पर आदित्य को साथ जोड़ा है। आदित्य क्या है? सूर्य। आदित्य क्या है? आदित्य ब्रह्मचारी।
का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने 48 साल में शिक्षा ग्रहण की है, वो परमपिता परमात्मा ब्रह्मचर्य जो हम पालन कर रहे हैं वो साथ में जोड़ रहा है उसके। ये थोड़ा सा और अगली बार बताएंगे आपको, लिंक करेंगे दोनों में कि इनका तात्पर्य क्या कहने का।